हेलो, वेलकम टू द गुल सितारा एंड जीएस एजेंसी होटल। मेरा नाम शाकिर है और मेरी टीम ये पीछे आप देख रहे हो, ये गुल सितारा की टीम है। एक्चुअली गुल सितारा एक एमर्जिंग ब्रांड है इस टाइम मार्केट में, खासकर गुलमर्ग के एरिया में। एंड वी आर फेमस फॉर आवर सर्विसिंग, हॉस्पिटलिटी एंड अदर थिंग्स। गुल सितारा अगर आप देखेंगे तो ये दो प्रॉपर्टियों का नाम है एक्चुअली। एक है गुल सितारा एंड दूसरा है जीएस रेजिडेंसी। ये मेरी टीम आपको इस प्रॉपर्टी की पूरी इंट्रोडक्शन देगी। सबसे पहले जुबैदा उनको बताइए हमारे पास क्या क्या एमिनिटीज हैं, क्या क्या चीजें हम प्रोवाइड करती है इस होटल। हेलो, मेरा नाम जुबैदा बशीर है। मैं गुलमर्ग के इसी टाउन में रहती हूँ और ये हमारा एक ब्रांड है, होटल गुल सितारा होटल है। और ये कुंजर टाउन ऑफ गुलमर्ग में पड़ता है, जो कि यहाँ से जो मेन मार्केट है गुलमर्ग का जो गंडोला पॉइंट है, यहाँ से 30 to 35 मिनट्स में कवर हो जाता है। और यहाँ पे जो हमारी फैसिलिटीज़ है, जैसे कि फ्री वाईफाई है, फ्री पार्किंग है, और जो हमारी लैंड है ये 5 to 6 कनाल की जो लैंड है हमारी। और यहाँ पे आपको फ्री पार्किंग भी मिलेगी, जिसमें आप 30 to 35 जो है कार्स आप पार्क कर सकते हैं। और एप्पल गार्डन भी है, बच्चों के लिए खेलने के लिए भी एक गार्डन है, और ये आता है हाईवे पे। जुबैदा जी ने जैसा कि आपको एक छोटी मोटी इंट्रोडक्शन दी दी एमिनिटीज़ के बारे में, और हमारी यहाँ पे इकरा मैडम है, ये आपको बताएगी हमारे पास कितने रूम्स है और रूम्स कितने और किस टाइप के रूम्स है। इकरा जी। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम इकरा बशीर है। जैसा कि मैम ने कहा, यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। यहाँ हमारी दो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक का नाम है गुल सितारा और दूसरी का नाम है जीएस रेजिडेंसी। इनमें 25 रूम्स आते हैं, जो कि सारी रूम सेंट्रली हीटेड हैं, जिनमें डबल बेडेड, 4 बेडेड, 6 बेडेड, 8 बेडेड रूम्स आते हैं। एक्चुअली हमारे पास कोई रूम अवेलेबल है। अगर आप 2 पर्सन से तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं डबल बेड रूम। अगर आप 4 पर्सन से तो हम प्रोवाइड करते हैं 4 बेड रूम। एंड ऑल्सो अगर आप 6 पर्सन से हम प्रोवाइड करते हैं 6 बेड रूम। और अगर एक बड़ा सा ग्रुप हो 8 पर्सन्स का या 10 पर्सन्स का, वो एक ही रूम लेना चाहते हैं तो हम उसके लिए भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मतलब 8 बेडेड रूम भी या 10 बेडेड रूम भी आपके पास अवेलेबल है। मैम, रेस्टोरेंट का खाने पीने का क्या सिस्टम है यहाँ? ज़्यादातर तो जॉनी सर जो है यही संभालते हैं मेस का, और रेस्टोरेंट के बारे में ही आपसे बात करेंगे। जी बताइए, रेस्टोरेंट है आपका यहाँ? जी सर, हमारे पास रेस्टोरेंट भी है अवेलेबल, और हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं नॉन वेज और वेज भी। वेज भी देते हैं और नॉन वेज भी देते हैं, तो उनका अलग अलग रेट रहेगा। जब कोई बफे भी लगता है सर। बफे भी लगता है तो अगर फुल बुकिंग हो तो हम बफे करते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा अगर कोई रूम में इंक्लूड करना चाहता है, जी वैसे भी रहता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री। अगर रखना चाहते हैं गेस्ट, जी हमारा ब्रेकफास्ट भी रहता है और डिनर भी रहेगा। डिनर भी रहता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके पास टोटल अभी कितने रूम्स हैं? अगर एक बड़ी बुकिंग बनानी हो किसी बड़े ट्रैवल एजेंसी, 25 रूम्स हम अकोमोडेट कर सकते हैं गेस्ट। और उसी में आपके डबल बेड, ट्रिपल बेड, 4 उसमें डबल बेड, ट्रिपल बेड, 4 बेड एंड 6 बेड और 8 बेडरूम भी अवेलेबल है सर। अच्छा, अक्सर ये भी होता है कि बड़े ग्रुप्स जो हैं एट अ टाइम 20, 25, 30 रूम्स जो होते हैं, तो वो अपना किचन लेके चलते हैं। क्या आप उनके लिए किचन स्पेस भी प्रोवाइड करते हैं? यस सर, हम उनके लिए किचन स्पेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन सर उसका वो एक्स्ट्रा चार्ज है। उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगता है और आप उनको किचन स्पेस भी प्रोवाइड करते हैं। यस सर। ठीक। अच्छा, कुछ और एक्टिविटीज़ भी आप कराते हैं, जैसे स्कीइंग में आप उनकी हेल्प करते हैं? क्या क्या आप हेल्प कर सकते हैं? स्कीइंग में भी हम हेल्प कर सकते हैं। अगर ट्रांसपोर्टेशन भी हम कराते हैं, अगर उसमें उनको हेल्प चाहिए होगी तो वो भी हम करा सकते हैं। और यहाँ पे जो है हमारे जो प्रॉपर्टी है, यहाँ पे बोनफायर का भी होता है। जी, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे। तो एयरपोर्ट पिक एंड ड्रॉप में अगर आपसे कोई मांगता है तो आप ट्रांसपोर्ट के साथ आपका है कोई जो उनकी मदद करे, या आप उनको जी यस सर, वो हम कराते हैं। तो उनकी आप हेल्प करा सकते हैं। जैसे कि मेरी टीम ने आपको पूरा एक्सप्लेन किया कि हमारे पास किस तरीके की प्रॉपर्टी है, मगर सबसे बड़ा जो मसला होता है कश्मीर में वो है विंटर में होनी चाहिए हीटिंग सिस्टम। हमारे पास सेंट्रली हीटेड प्रॉपर्टी है ये, जिसमें हर कोई रूम में एक तो सेंट्रल हीटेड है, दूसरा रूम हीटर्स भी हम प्रोवाइड करते हैं, तीसरा हम बेड हीटर्स भी प्रोवाइड करते हैं।
गुलसितारा आपको पूरी अच्छी सर्विस देने में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करती है। गुलसितारा माना जाता है किस चीज के लिए, एक बजट रूम बेचने में। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गुलमर्ग के गंडोला वाले एरिया पे जाओगे, वहां पे जो रूम आपको 20,000, 25,000, 10,000, 15,000 में मिलता है, वही रूम वही सर्विसेज हम आपको एक बजट रेट में देते हैं। और लोकेशन का सवाल, आप गुलसितारा होटल को अपनी ट्रिप का सेंटर बना सकते हो। जैसे कि अगर आपको गुलमर्ग मेन मार्केट जो है यहाँ से लगता है वहां तक 20-25 मिनट, ठीक, और जो श्रीनगर है वो 30 मिनट की दूरी पर। अगर आप दुधपत्री पे जाना चाहोगे, यहाँ से लगेगा आपको दुधपत्री तक 1 घंटा ज्यादा से ज्यादा, और पहलगाम तो 2-2.5 घंटे का, सोनमर्ग भी 2-2.5 घंटे का। मतलब आप यहाँ से अपनी ट्रिप को मैनेज कर सकते हो इजीली। और बाकी रहा सवाल, अगर आप श्रीनगर में देखोगे फ्रॉम मार्च, फरवरी, मार्च, अप्रैल वो टूलिप सीजन रहता है, तो रेट्स बहुत हाई होती है। रहा सवाल विंटर का, अगर आप देखो गुलमर्ग में रेट्स ज़्यादा बढ़ती हैं गुलमर्ग में। लेकिन गुलसितारा आपको यहाँ से अगर आप ट्रिप अपना मैनेज करते हो, तो गुलसितारा आपको हर रूम, चाहे वो फैमिली हो, डबल हो, ट्रिपल हो या 6 बेड रूम हो, वो आपको एक बजट रेट में सेल करेगी विथ ऑल बेसिक एमिनिटीज। देर किस बात की, आपको गुलसितारा को चूज करना चाहिए क्योंकि ये आपकी ट्रिप को आसान बनाएगी। अगर हम वेदर की बात करते हैं, तो जो अपहिल वाला एरिया होता है, यहाँ पे गंडोला है, वहाँ पे टेम्परेचर जब कम होता है वो जाता है -10-15 के अराउंड इट। और अगर हम अपनी बात करते हैं, मतलब कौन सा टाउन की बात करें, जो डाउन हिल्स में आता है आपका टंगमर्ग, जब हम गुलमर्ग से आते हैं, यहाँ पे जाता है टेम्परेचर -2-3। तो इस हिसाब से आप खुद सोच सकते हैं ह्यूमन इंटरेक्शन के लिए कौन सी जगह ज़्यादा फेवरेबल है, वो है कौन सा एरिया। चाहे बूढ़े बच्चे जो होते हैं उनके लिए ज़्यादा बेहतर यही रहता है कि वो डाउन हिल्स में अपना होटल चूज़ करें। आमतौर पर जो भी कश्मीर में टूरिस्ट आते हैं वो ज़्यादातर प्रेफर डाउन हिल्स में ही करते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है ह्यूमन इंटरेक्शन। और दूसरा फ़ायदा हमारी लोकेशन का ये है आपको कि जब स्नोफॉल होती है, जब हैवी स्नोफॉल होती है, जब गाड़ियाँ आती है श्रीनगर से फॉर एग्जाम्पल, वो ऊपर जाते हैं, तो ये जहाँ पे हमारा होटल है इस पॉइंट से आगे गाड़ी नहीं जा सकती अगर ज़्यादा स्नोफॉल, क्योंकि फिर उनमें वो चेन लगानी पड़ती है, बाकी चीज़ जो होती है। इस हिसाब से भी आपकी ट्रिप में थोड़ी दिक्कत आती है। अगर जब आप गुलमर्ग से फॉर एग्जाम्पल वापसी श्रीनगर के एयरपोर्ट की तरफ आते हो, अगर फॉर एग्जाम्पल आपका होटल गुलमर्ग में था, अगर रात को या दिन में स्नोफॉल हैवी हो, तो उससे क्या हो जाता है, या ट्रैफिक जाम लग जाता है या रास्ते बंद हो जाते, उस हिसाब से भी आपको दिक्कत हो। अगर इसके कंपेयर में आप हमारा होटल चूज करोगे तो इससे क्या फायदा है आपको, यहाँ पे ये बिल्कुल हाईवे पे, इधर तक तो गाड़ी आराम से आती जाती है, इससे आगे गाड़ी नहीं जाती है अगर स्नोफॉल हैवी होने वापस आती है क्योंकि ट्रैफिक जाम लगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपका फ़ायदा ये है, अगर आपका गुलमर्ग ट्रिप है अगले दिन फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एयरपोर्ट फ्लाइट है, कोई भी रिस्क नहीं है इसमें अगर आप हमारा होटल बुक करते हो। और जो मेन सीज़न होता है वो होता है मार्च, अप्रैल, मई और जून। उसमें एक्चुअली ये होता है, उसमें डिमांड्स भी बहुत होती है और रेट्स भी अप होती है। बट गुलसितारा का ये रहा है, हम उसमें भी रेट्स अप नहीं करते, हम चाहते हैं कि हम उसमें भी बेस्ट रेट ही दे दें गेस्ट्स को। और सर जब गेस्ट्स हमारे साथ बुकिंग बनाते हैं, हम उनको वो लिंक सेंड करते हैं जो इंस्टा होती है, इंस्टा की लिंक, और हमारी यूट्यूब की लिंक सर जी। और हम वो सबको गेस्ट को सेंड करना चाहते हैं और वो वहाँ पे सारी डिटेल्स उनको मिल जाती है जी। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं सबसे, आप आइए यहाँ पे एक बार फिर से बताइए। आप हम सारे गेस्ट को बताते हैं कि आप आ जाइए यहाँ पे, हम आपका इंतजार करते हैं। थैंक यू सो मच।